खबर अब इंदौर से है, जहां जनजातीय युवक पंकज गडारिया के साथ मुस्लिम युवकों के द्वारा दरिंदगी और बेरहमी से की गई मारपीट पर आक्रोश जताते हुए जनजातीय विकास मंच पेटलावद के द्वारा पेटलावद अनुविभागीय अधिकारियों को महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला प्रमुख गौर सिंह कटारा और तेजमल सोलंकी, गौतम गहलोत, कांतिलाल डामर, राजू निगामा और लाल सिंह सोलंकी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का वाचन रमेश डामर ने किया। ये अलीराजपुर जिले के चौबट क्षेत्र से एक युवक पंकज गाडरिया, जो अपनी दो बहनों के साथ में इंदौर के जियाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो एक मुस्लिम मकान मालिक के घर में पढ़ाई करते थे। बकरीद के पूर्व वहाँ के जो मकान मालिक है वो एक बकरा खरीदने के बहाने बाजार में ले गया और उस पंकज गाडरिया को धोखे से एक कमरे में बंद करके और उनके कुछ मुस्लिम साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की। उसके विरोध में आज जनजातीय विकास मंच पेटला तहसील द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार एचएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम सभी तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे और हम सरकार से मांग करते हैं कि दिन प्रतिदिन जनजातीय समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वर्ग विशेष द्वारा वो बंद होए, ऐसे हम मांग करते हैं और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था सरकार उसको संभाले, ऐसा हम निवेदन भी करते हैं। अगर ये विरोधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? यदि इस प्रकार की हमेशा घटनाएं होती रहेगी तो संपूर्ण हिंदू समाज और जनजाति समाज उग्र आंदोलन करेगा और सरकार को चेतावनी देंगे। ये अलीराजपुर जिले और इस बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि वोट डालकर हमने कई भ्रष्ट नेता पैदा किए और मध्य प्रदेश में आज स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का अधिकार मिलता है। जब शिवपुरी तहसील कार्यालय में ये मतपत्र खत्म हो गए तो प्रत्याशियों को और कर्मचारियों ने एडीएम और उमेश शुक्ला के पास जाकर मतपत्र की व्यवस्था करने की बात कही। इस पर एडीएम ने अनूठा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आज तक वोट डालकर क्या हासिल किया? लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने उल्टा सवाल करते हुए पूछा कि अपने वोट डालकर कभी अभी तक क्या कर लिया? थोड़ा सा नुकसान होगा हमारा। क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? कुछ वोट डाल जा। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया? आज तक कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना, मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक कुर्सी से अलग। और इस बीच सतना जिले के मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठाए हैं। नारायण त्रिपाठी ने चुनाव में हो रही धांधली का जिक्र कर निर्वाचन आयोग की भी धिक्कारा है उन्हें, और साथ ही साथ प्रशासन पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया गया कि कानून और सिस्टम सिर्फ गरीब प्रत्याशियों के लिए है, धनाढ़ियों के लिए नहीं। बल्कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तो चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से सदन में हार जीत हुई है और उसी तरह से अंधा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेहर में अधिकारी कर्मचारी दल विशेष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा भाजपा से विरोध नहीं है, मैं भाजपा का एमएलए हूं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है, इससे तकलीफ होती है और इसे बंद होना चाहिए। तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ
उसको बंद होना चाहिए। ये गलत है। देश में जो हाल है कि सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, सरकार 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया था पंचायती राज और नगरीय निकाय में भी लागू है कि चुनाव लोग लड़ते रहेंगे, अपने आप प्रत्याशियों को जिता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम ना हो। यदि ये आज मैहर में हुआ तो बहुत गलत होगा। ये आपके सामने गरीब प्रत्याशी यदि शराब की तमाम पेटियां पकड़ता है, धोतियां पकड़ता है, तो उसके ऊपर और आरोप लगा दिए जाते हैं। और जो धन संपदा से मजबूत है, खुलेआम दिन दहाड़े रुपया, पैसा, धोती, शराब ये बांटते दिख रहे हो और उनके साथ प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा हो, पुलिस तंत्र सपोर्ट कर रहा हो, तो ये निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार है। और ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया में अब लगता है कि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के लोगों को भाग भी नहीं लेना चाहिए। जब अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो इससे बेहतर है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।